उपरोक्त चेतावनी को आपने नजरअंदाज किया, नतीजा अमेरिका जैसा महाद्वीप आपके हाथों से फिसल गया। जब आपने इसका संज्ञान लिया तब कहीं शेष सूबे आपके कब्जे में रहे हैं। मैं यहाँ उन लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा जो सुलह के पक्ष में हैं। इस सम्मेलन से जुड़े प्रतिनिधियों का मानना है कि स्वतंत्र राज्य की प्रतिष्ठा को लेकर चल रही बौद्धिक लड़ाई निर्णायक साबित होगी और उसी पर अंतिम निर्णय निर्भर करेगा। लेकिन इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को केवल तार्किक सूत्रों में सीमित रखने की कोशिश करने जैसी बड़ी कोई दूसरी गलती नहीं है। तर्कशास्त्र से मेरी कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि यहाँ के विद्वान अपने पूर्वानुमान सावधानी से चुनें, अन्यथा अटल संकट आए बिना नहीं रहेंगे। मेरी यह उनके लिए चेतावनी है। जिस तरह डॉक्टर जॉनसन ने बर्कले के तमाम विरोधाभासों को पैरों तले रौंद दिया, उस तरह तार्किक दृष्टि से पराजित होने के बाद भी आप पराजय मान्य करे रहे हैं या तक बाण चलाकर उन मतों को धाराशायी करने का प्रयास करने वाले हैं, ये पूरी तरह से आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। शायद एक चीज जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया वह ये कि देश की मौजूदा मानसिकता व प्रवृत्ति ऐसी है कि बहुसंख्यक लोगों को कबूल नहीं है। ऐसा कोई भी संविधान यहाँ कारगर साबित नहीं होगा। आपके द्वारा चुनना व हमारे द्वारा अपनाया जाना, इसका समय बहुत पहले बीत गया है, वह कभी लौट नहीं आएगा। अतः यदि आप चाहते हैं कि कोई संविधान रूढ़ हो तो नए संविधान को बनाते समय तर्क के आधार की अपेक्षा जनता की सहमति की कसौटी पर उसका परीक्षण करना बेहतर होगा। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दलित वर्ग की ओर से ऐतिहासिक भाषण दिया। इस भाषण के प्रमुख बिंदु थे, दलित वर्ग भारत की बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन उसे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। अस्पृश्यता ने दलितों की स्थिति गुलामों और भूदासों से भी बदतर बना दी है। ब्रिटिश शासन से दलितों को कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन 150 वर्षों के शासन के बाद भी उनकी मूल समस्याएं जस की तस बनी रहीं। कुएं, मंदिर, पुलिस और सेना जैसी संस्थाओं में दलितों को बराबरी का अधिकार नहीं मिला। केवल दया और सहानुभूति से दलितों का उद्धार नहीं होगा, उन्हें राजनीतिक शक्ति और प्रतिनिधित्व मिलना आवश्यक है। स्वराज का समर्थन करते हुए भी उन्होंने कहा कि दलितों की सुरक्षा और अधिकारों की संवैधानिक गारंटी जरूरी है। भारतीय समाज जाति आधारित असमानता पर खड़ा है, इसलिए लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सामाजिक समानता आवश्यक है। दलित समस्या केवल सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक समस्या भी है, जिसका समाधान राजनीतिक अधिकारों से ही संभव है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दलितों को सत्ता में उचित भागीदारी नहीं मिली तो भविष्य में गंभीर संघर्ष पैदा हो सकते हैं। उनका स्पष्ट संदेश था, हमारे दुखों का अंत तभी होगा जब हमारे हाथों में भी राजनीतिक सत्ता का हिस्सा होगा।